स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चूरू से बड़ी खबर है। सालासर के गांव बाटडा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे की तस्वीरें ही आपको हादसे की भयावहता के बारे में बता देगी। कुछ ही पलों में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होगी। ट्रॉले ने कार को हाई स्पीड में जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में 2 बच्चों समेत दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। 2 टुकड़ों में कार बट गई। इसी से अंदाजा लगा लीजिए टक्कर कितनी जोरदार थी, कितनी भयावह थी, स्पीड कितनी रही होगी। हरियाणा का ये जो कार सवार परिवार है हरियाणा का बताया जा रहा है। सालासर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, हादसे की वजह क्या सामने आ रही है? ये जो प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह है वो तेज गति बताई जा रही है। तेज गति इस हादसे की वजह बनी है। भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसके अंदर कार और ट्रोले की भिड़ंत हुई है आमने सामने की, जिसके अंदर ट्रोला है वो कार के ऊपर आके गिरा है और उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार 2 टुकड़ों में बंट गई। कार में 2 बच्चों सहित जो दंपति है उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके के ऊपर जो सालासर पुलिस है वो पहुंची है और उसके बाद उनके द्वारा जो शव है वो कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए हैं और जो शवों को है वो मोर्चरी में रखवाया गया है। जो कार के अंदर आरसी और अन्य कागजात मिले हैं उसके आधार पे जो पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि हरियाणा राज्य के हिसार के नजदीक कोई जो शमशेर सिंह है उनकी ये कार है और उसी के आधार पे पुलिस के द्वारा इनकी शिनाख्त की के जो प्रयास हैं वो तेज कर दिए गए हैं। शिनाख्त के प्रयास हैं वो पुलिस के द्वारा अभी किए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं, कार सवार परिवार आप कह रहे हैं कि शिनाख्ती के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कार में कुछ दस्तावेज होंगे, कुछ तो होंगे जो इनके बारे में कुछ इशारा करते हो या बताते हो? जी बिल्कुल, जो कार के अंदर दस्तावेज मिले हैं आरसी इत्यादि, उसके अंदर शमशेर सिंह के नाम से कार है वो पाई गई है जो कि हरियाणा राज्य के हिसार के नजदीक के बताए जा रहे हैं। हादसा सालासर जो दर्शन करके ये परिवार है वो वापस लौट रहा था हरियाणा की ओर और बाटड़ा न्याऊ गांव है उसके पास में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर है। उदयपुर में बाइक सवार 2 युवक नदी में गिर गए। देखिए, कल की ये घटना थी। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर उसे गति दी गई है। बताया जा रहा है कि नदी पार करते समय ये दोनों युवक नदी में गिर गए। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। आप देखिए किस तरह से खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है दोनों युवकों को। डबोक थाना क्षेत्र के औटी नांदवेल में ये घटनाक्रम सामने आया है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी कमलेश। कमलेश, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? क्या कोई उम्मीद की किरण, कोई साक्ष्य सबूत उन दोनों युवकों की मौजूदगी का कहीं भी मिला है अब तक? ये कल रात की घटना है करीब 8 बजे से और अभी करीब 15 घंटे हो चुके हैं और लगातार जो है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल रात को भी रेस्क्यू किया गया लेकिन अंधेरा होने के चलते फिर से रेस्क्यू बंद किया गया और आज सुबह फिर से 7 बजे जो है कि नागरिक सुरक्षा की टीम मौके पर पहुंची और जो टीम के सदस्य उनकी संख्या भी बढ़ेगी। करीब 20 से 25 सदस्य इस पूरी रेस्क्यू को कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा दोनों युवकों का और ना ही इस बाइक का, लेकिन लगातार जो है कि प्रयास जारी है। जी ये देखिए, पूरा घटनाक्रम जो अब सामने आ रहा है कि ये जो दोनों युवक हैं कैसे डूबे थे, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने देखा, क्या घटनाक्रम था? जी, ये बात सामने जरूर आ रही है कि जब कल शाम को रात को करीब 8 बजे ये लोग बाइक से जा रहे थे वहां पर, तो नदी के ऊपर करीब 1 से 1.5 फीट पानी था और अंधेरा था, लेकिन इन लोगों ने जो है कि पुल को पार किया और पुल पार करते समय इनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और नदी में जा गिरी और गिरने के बाद ये दोनों में से एक युवक बाहर भी आया और बाहर आने के बाद उसने दूसरे युवक को कहा कि कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो दूसरा जो युवक था वो बह गया और जो बाहर जो खड़ा था वो युवक भी उसको बचाने के लिए अंदर कूद गया। इस दौरान ये दोनों युवक जो है कि बाइक सहित उस नदी में बह गए और आगे की तरफ बढ़ गए। जी चलिए, शुक्रिया। एक और बड़ी खबर सुन ले। राजसमंद के देलवाड़ा से ये बड़ी खबर है। यहाँ बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। आप देखिए बदमाश किस हद तक इस वारदात की तैयारी कर आए थे, आपको इस खबर से पता चल जाएगा। बदमाश गैस कटर लेकर आए, एटीएम में बैठे सीसीटीवी तोड़ दिया।
गैस कटर से एटीएम को काटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें असफल रहे तो वहां से खाली हाथ लौट गए और ऐसे में लाखों रुपए जो एटीएम में पड़े थे वो बच गए। दिलवाड़ा मुख्य बस स्टैंड की ये घटना है। अब कुछ गंभीर सवाल इस घटना से खड़े होते हैं। आखिर क्यों एटीएम में कोई गार्ड मौजूद नहीं था? साथ ही पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। गैस कटर लेकर बदमाश सड़कों पर घूम रहे थे। उनका निशाना ये एटीएम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें जिस तरह के जले के निशान है वो ये बताने के लिए काफी है कि बदमाशों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस एटीएम को गैस कटर से काटने की, लेकिन जब सफल नहीं हो पाए तो खाली हाथ लौट गए। बदमाशों को यह पता था सीसीटीवी कैमरा कहां है। बदमाश ये भी जानते थे कि यहां पर कोई नहीं होगा। बदमाशों को इस बात की भी जानकारी थी कि अगर वो इस वारदात को एक पर्टिकुलर टाइम में अंजाम देंगे तो अगर आवाज भी होती है तो उसे कोई सुन नहीं पाएगा। ऐसे में वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे, जो इशारा कर रहा है कि उन्होंने पहले इस एटीएम की अच्छी खासी रैकी की है, एक एक चीज को जांचा परखा है और उसके बाद इस वारदात को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले आने के बाद सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, लेकिन देखिए पार्शली सही शुरुआती इन लोगों के अंदर दाखिल होकर कैमरे तक जाने के विजुअल्स कैप्चर हुए होंगे। ये जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है कि ये सीसीटीवी कैमरा चालू था या नहीं, क्योंकि अगर चालू था तो पार्शल फुटेजेस तो जरूर मिलेंगे जिसमें बदमाश अंदर आते तो दिखाई देंगे और एटीएम को माफ कीजिएगा सीसीटीवी को कैमरे को नुकसान पहुंचाते भी दिखाई देंगे। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर अमन चोपड़ा पर दर्ज मुकदमे के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 के रिपोर्टर भवानी सिंह के घर डूंगरपुर पुलिस पहुंची हुई है। भवानी सिंह के जयपुर स्थित आवास पर जांच अधिकारी पहुंचे हैं। सुरेंद्र सिंह जांच अधिकारी हैं जो कि भवानी सिंह के जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे हुए हैं और जानकारी मिल रही है कि भवानी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए यह पुलिस टीम पहुंची है। प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस पर यह सीधा हमला है पुलिस का। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह सीधा हमला, एक बड़ा अटैक, वो भी कानून व्यवस्था के रखवालों द्वारा। कानून व्यवस्था के रखवाले इस वक्त हमला कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस पर, प्रेस की आजादी पर। भवानी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। भवानी सिंह न्यूज 18 के जाने माने रिपोर्टर हैं और एक एक खबर को बारीकी से जांच पड़ताल कर आप तक पहुंचाते हैं। उन्हीं भवानी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची है। जयपुर में जो भवानी सिंह का घर है वहां पर जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमन चोपड़ा पर दर्ज मुकदमे का जो मामला है, इस मामले में देखिए पहले ही राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को जब पकड़ने के लिए दिल्ली गई थी तो अपनी किरकिरी करवा चुकी है, लेकिन शायद वहां से भी कोई खास सीख नहीं ली। अब यह जानकारी मिल रही है कि हमारे रिपोर्टर भवानी सिंह के घर पर डूंगरपुर पुलिस पहुंच गई है और वो भवानी सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। यह जानकारी मिल रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो अमन चोपड़ा पर दर्ज मुकदमे का जो मामला है, इस संबंध में जो जांच अधिकारी है सुरेंद्र सिंह इस वक्त न्यूज 18 के रिपोर्टर भवानी सिंह के घर पर पहुंचे हुए हैं। देखिए इससे पहले ही जब कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, ऐसे में राजस्थान पुलिस ने बीते घटनाक्रम से, पुराने घटनाक्रम से कुछ सीखा हो, यह महसूस नहीं हो रहा। दूध का जला एक बार फिर दूध से जलने को तैयार नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले खाकी वर्दीधारियों की। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से मौसम विभाग ने प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। खासकर 3 जिले बारां, झालावाड़ और प्रतापगढ़, यहां पर भारी बारिश की साफ साफ शब्दों में चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और उदयपुर में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। देखिए कम से कम 24 अगस्त तक तो यही स्थिति बनी रहनी है। जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस
को रीड किया गया है, जिस तरह से मौसम से जुड़ी हलचलों को रीड किया गया है, उसके हिसाब से मौसम विभाग का ये साफ कहना है कि कम से कम 24 अगस्त तक तो हमें इस तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहना ही होगा। कभी यहां तो कभी वहां जोरदार बारिश होगी। आज 12, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। और खबर कोटा से है। यहां पर पार्वती नदी उफान पर है। पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 15 फीट पानी आ गया है। कोटा श्योपुर NH 70 जो रोड है वो अवरुद्ध हो चुका है। 12 बड़ौदा श्योपुर राजमार्ग भी बंद हो चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश से अब संपर्क कट चुका है। सुरथाक पुलिया पर भी पानी से लबालब है। पुलिया पर करीब 7 फीट पानी आ गया है। दोनों पुलियाओं ने 2 राज्यों का संपर्क काट दिया है। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली ये दोनों नदी से जाने वाली पुलिया थी। कोटा में भारी बारिश भी चल रही है। कोटा बैराज के 1 दर्जन गेट खोले गए हैं। करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है और अधिक गेट खोलकर 4 लाख से अधिक पानी की भी निकासी आज की जा सकती है। कोटा जिले में 224 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। और देखिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में जनरल अलर्ट जो कि निचली बस्तियों को, निचले इलाकों को दिया जाता है, वो कर दिया गया है। जो संभावित खतरे के निशान में आती हैं उन जगहों को खाली भी करवा लिया गया है। साथ ही एक एक जगह की हलचलों पर प्रशासन निगाह बनाए हुए है। खासकर इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जिस राजमार्ग को बंद किया गया है, जिन रास्तों को बंद किया गया है, जिन पुलिया पर पानी है, वहां पर किसी तरह का यातायात न हो। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ हालात हैं बताएंगे। में कल से ही बारिश का दौर जारी है। अब तक 170 mm बारिश कोटा में दर्ज की जा चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 170 mm बारिश दर्ज कोटा में की जा चुकी है। इस वक्त हम कोटा बैराज पर खड़े हैं और कोटा बैराज की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कोटा बैराज का ये नज़ारा है। 13 गेट खुल चुके हैं और 2,64,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की संभावना है। हमारे साथ एक्सीएन साहब मौजूद हैं। सर, बारिश कोटा में लगातार हो रही है, कितना क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा जाने की संभावना है? अभी तो वर्तमान में जो हमें को ऊपर से डिस्चार्ज मिल रहा है तो 2,62,000 हम डिस्चार्ज छोड़ रहे हैं। 13 गेट खोल चुके हैं। पर अभी ताज़ा स्थिति में जवाहर सागर से अभी 60,000 क्यूसेक और पानी बढ़ाया गया है, क्योंकि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर के कैचमेंट में पानी काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है। तो उससे हमारा ये अभी लगभग 3 लाख तो 11-12 बजे तक संभावित है। और आगे भी इसके अगर लगातार इसी तरह की बारिश होती रही तो ये कैचमेंट की बारिश से ये 4 लाख तक भी जाने की संभावित है। पर अभी हाल फिलहाल तो 3 लाख तक तो हो जाएगा ही। कोटा के जो निचले इलाके हैं, चंबल के तटीय इलाके, वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया आपकी? सभी रात भर से हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। लगातार हम माननीय एडीएम साहब से, कलेक्टर महोदय से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। पूरे हमारा जो पूरा ग्रुप बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स का और फ्लड कंट्रोल का, सभी को हम बिल्कुल पल की खबर से बिल्कुल वाकिफ कर रहे हैं। और अलर्ट भी प्रशासन ने जारी कराया है, मुनादी भी हुई है, सभी कुछ हुआ है। लगभग कितने इलाके ऐसे हैं कोटा के जहां मुनादी हुई है, जहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है, खाली करने का है? इसका आइडिया नहीं, प्रशासन का है। तो कोटा में अलर्ट भी जारी कर दिया है। जो तटीय इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर लोगों के लिए कि जल्द से जल्द खाली कर दें जगह, क्योंकि बरसात तेज है, पानी ज़्यादा छोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हालात बिगड़ सकते हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर ली है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और देखिए कोटा में ही से खबर है, भारी बारिश के कारण शहर के इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं जो दिगोद कस्बा है, देखिए वहां से तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली सामने आई हैं। टापू बन चुका है दिगोद कस्बा। सड़कों पर 2-2 फीट से अधिक पानी भरा हुआ है। ऐसे में कई दुकानों में बरसाती पानी घुस चुका है। व्यापारी परेशान है, उनका सामान खराब हो रहा है। दिगोद की सड़कों पर लोग ट्यूब के सहारे, ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ट्यूब के सहारे इधर उधर जा रहे हैं। इधर शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसकी तो पोल खुली चुकी है। कोटा में 224 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब घुटनों तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है। इधर टोक की बात करें तो यहाँ भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और तस्वीरें कोटा जैसी ही मिलती जुलती यहाँ से भी सामने आ रही हैं। बाढ़ से हालात टोक में बने हुए हैं। तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें देखिए आप, सड़कें दरिया बन चुकी है, नदी नाले उफान पर हैं। देखिए कहा एक बार की देखने में ऐसा महसूस होता है कि या तो शहर से होकर नदी गुजर रही है या नदी पर ही शहर बनाने की कोशिशें हुई। बहरहाल ये दोनों ही बातें सच नहीं है। पानी इतना ज़्यादा बरसा है कि उसके बाद ये हालात, ये तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में घरों में पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है। टोंक समेत उनियारा, पिपलू में भी तेज़ बारिश हुई है। लोग जो कि बीते कुछ दिनों तक गर्मी से झुलस रहे थे, उन्हें राहत की बूंदों का इंतज़ार था। उनका ये इंतज़ार खत्म हुआ, पर देखते ही देखते राहत की बूंदें धीरे धीरे आफत की बूंदों में बदलती चली गई। और बात दौसा जिले की करें तो देखिए ये तस्वीर सामने आई है। आप एक जीप को फंसा हुआ देख रहे हैं और लोग उसे धक्का देकर मुसीबत से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोरदार बारिश हुई है, आम रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। लालसोट क्षेत्र में अमराबाद जो गांव है उसके पास रास्ते में पानी भर गया। इस पानी में आज एक जीप फंस गई। देखिए जीप का जो ड्राइवर है वो जीप को ले जाना चाहता था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जीप बंद पड़ेगी, लेकिन इसी तरह की सोच को बारिश और पानी धत्ता बता देता है। ऐसे में ये जीप यहाँ पर बंद हो गई और उसके बाद चालू होने का नाम नहीं ले रही है। ये जीप वहाँ पर फंस गई। फिर आसपास के लोगों ने धक्का देकर इस जीप को इधर से हटाने की कोशिशें ज़रूर की। यह जीप ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। ऐसे में पानी के बीच में जीप फंसने के बाद सभी स्कूली बच्चों को तत्काल जीप से बाहर निकाला गया। आप देखिए बच्चे भी पानी में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे थे इस जीप के बाहर निकलने का। बच्चों को जीप से बाहर निकाला गया, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है अमराबाद गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है और बड़ी संख्या में निर्माण कंपनी के भारी वाहन चलने के कारण रास्तों में गड्ढे हो गए। ऐसे ही एक गड्ढे में पानी भर गया था जिसे ये जीप चालक देख भी नहीं सकता था। पानी की वजह से पानी भी मटमैला है, जिससे सड़क दिखाई दे जाए ये असंभव है। लोगों को आवाजाही में बड़ी समस्या हो रही है कि यहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी जा रहा है। रोज बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हर एक बरसात में। अमराबाद गांव का नजारा, ये जो NHI जो कंपनी रोड बना रही है। और देखिए अब देश भर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह हाहाकार मचा है, घर बार डूबे हैं। देश भर से ये तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए हिमाचल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह बारिश आफत बनकर बरसी। देखिए मंडी में सड़कों पर से पानी बह रहा है, फिसलन भरी तमाम जगह हो चुकी हैं। और अगर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। और आप बिल्कुल इस मुगालते में नहीं आइएगा कि ये वेटिकन की तस्वीरें हैं, ये प्रदेश की तस्वीरें हैं। आप देखिए लगभग पूरी गाड़ी भी डूबी हुई है, फिर भी लोग बाहर यहाँ वहाँ होते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर, कोटा, बारां, दौसा, टोंक और बूंदी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने का जो मामला है उससे जुड़े अपडेट्स जान लीजिए। आज प्रशासन की कार्रवाई का दूसरा दिन है। दूसरे दिन कार्रवाई सुबह ही शुरू कर दी गई। राजकीय स्कूल और राम भवन के निर्माण को हटाया जा रहा है। LNT और JCB की मदद से ये निर्माण हटाए जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। देखिए कल जब पहले दिन की कार्रवाई थी, एक पॉकेट में विरोध का सामना टीम को करना पड़ा था। हालांकि समझाइश के बाद उन्हें शांत किया गया और फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। लेकिन आज एहतियातन पहले ही अतिरिक्त जाब्ता लेकर टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने का जो मामला है, देखिए सियासी तौर पर भी ये बड़ा गरमाया रहा और अब कार्रवाई के तौर पर भी कम से कम पहले दिन
गर्माहट व्यापारियों में देखी गई। व्यापारियों ने विरोध भी किया, लेकिन समझाइश के बाद वो शांत हो गए और फिर प्रशासन अपने पहले दिन के काम को निपटा पाया। अब दूसरे दिन भी सुबह सुबह ही इस कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। राजकीय स्कूल और राम भवन के निर्माण को हटाया जा रहा है। एलएनटी और जेसीबी मशीन की मदद से ये कार्रवाई चल रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है सीकर से। ये बड़ी खबर है, NH58 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। NH58 पर भीषण सड़क हादसे की खबर। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के पाटड़ा नाव गांव के पास यह हादसा हुआ। ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई है। 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पुलिस ने शवों को सालासर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है, और भी अपडेट्स का इंतजार है, लेकिन हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। 4 लोगों ने दम तोड़ा इस हादसे में। ट्रक और कार में भिड़ंत हुई। बाटड़ा नाव गांव के पास ये हादसा हुआ। पुलिस जांच कर रही है, हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है, साथ ही शिनाख्तगी के प्रयास में भी जुटी है। और जैसे ही शिनाख्तगी होगी उसके बाद परिवार को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं संदीप मुझे? मेरी आवाज मिल रही है संदीप? संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए स्वप्निल, ये जो हाईवे है फतेहपुर से सालासर जो हाईवे जाता है, इस पर ये बाटड़ नाव गांव जहां लक्ष्मण क्षेत्र पड़ता है वहां पर ये हादसा हुआ है, जिसमें ट्रेलर और कार की भिड़ंत हुई है और 4 लोग थे, तो 4 की ही डेथ हो चुकी है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 लोग थे और उनकी 4 की ही जो मौके पर ही डेथ हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने जो 4 के शव है वो सालासर वहां अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं और फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस भी नहीं जुटा पाई है, क्योंकि 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि ये लोग क्योंकि सालासर जाने वाले श्रद्धालु हो सकते हैं, हालांकि पूरी अभी जानकारी जो है वो नहीं जुट पाई है। लेकिन जो लोग मारे गए, क्या उनकी शिनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल, उनकी शिनाख्त की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि जो इलाका है पूरा उसके सालासर के नजदीक है और उधर थाने से भी काफी दूरी पर स्थित है, तो पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल उनकी शिनाख्ती के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। दोनों जो वाहन है उसकी वजह से थोड़ी देर जाम लग गया था, उसको खुलवा दिया गया है। दोनों वाहनों को वहां से सड़क से हटा दिया गया है और पुलिस जो है वो अब सालासर वहां अस्पताल पहुंची है, जहां पर जो शव है उनकी शिनाख्ती की कोशिश की जा रही है और वहीं पर जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।